वैसे ही भारत और अमेरिका के दरमियान जो दोस्ती है वो तो हिमालय से ऊंची और शहद से मीठी, मगर इसके बावजूद पाकिस्तान की ये कमेटी जिसे एक जमात से नहीं तमाम और काफी ज्यादा जमातों की नुमाइंदगी थी, हम अमेरिका से निकले तो वहां के अफवाज का सरबराह ने, और उसी वक्त भारत का कमेटी भी वहीं थी, जहां हम जाते थे वो पीछे वहीं पहुंच जाते थे। हम कुछ बात करते थे वो ठीक अपनी झूठ सुनाते थे। मगर कामयाबी आप इस नजर से देखें कि जैसे हम अमेरिका से निकले तो वहां का जो अफवाज का जनरल है वो अपना ही पार्लियामान से खिताब करते हुए कहता है कि पाकिस्तान इज अ फिनोमिनल पार्टनर इन द वॉर ऑन टेरर। मतलब अमेरिका भी, भारत का दोस्त भी ये तस्लीम कर रही है कि नहीं, पाकिस्तान दहशतगर्दी नहीं फैलाती, पाकिस्तान दहशतगर्दी के मुकाबले करने के लिए सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रही है। ये आपकी कामयाबी है, भारत का नाकामी है। साथ साथ उनका स्टेट डिपार्टमेंट से पूछा जाता है कि क्या आप भारत और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर के हवाले से बातचीत करवाने के लिए तैयार है, तो वो भी जब ये बात मानते हैं तो ये भारत का नाकामी आपका कामयाबी है। उसकी फौरी बात, तारीख में पहली बार पाकिस्तान का फौज का सरबराह हमारा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का मुलाकात लंच पे होता है। फौरी बात लंच पे होता है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में। मैं आपसे पूछता हूं, उन्हें भारत से पूछता हूं कि अगर पाकिस्तान टेररिस्तान है, अगर पाकिस्तान दहशतगर्दी करवाता है, तो हमारा अफवाज का सरबराह वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में क्या कर रहा था? ये भारत की नाकामी है, पाकिस्तान का कामयाबी है। और ना सिर्फ ये, हमारा उसी वक्त फील्ड मार्शल की व्हाइट हाउस में दावत का मतलब क्या होता है? मैं आपसे पूछता हूं, क्या किसी शिकस्त शुदा कौम की जनरल को दावत दिया जाता है? नहीं। तो मतलब ये इस बात की भी तायीद है कि भारत वो जंग हार चुका था, पाकिस्तान ये जंग जीत चुका था, और ये जो दावत थी ये मुबारकबाद देने का दावत थी। वो तो खुद परेशान थे कि हम तो भारत को इतना पैसा बेचते हैं, इतना इन्वेस्ट करते हैं, वो तो अपना 6 जहाज भी नहीं संभाल सके। तो मैं समझता हूं कि ये ना सिर्फ कामयाबी, ये अमेरिका के लिहाज से तारीखी कामयाबी है, पाकिस्तान की, आपकी, इस मुल्क की, हमारा अफवाज। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि हमने अपना जिद्दोजहद जारी रखना है। हमने दहशतगर्दी का मुकाबला करना है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम ना सिर्फ पाकिस्तान से मगर इस पूरा खित्ते से दहशतगर्दी को खत्म करें। हम समझते हैं कि अगर भारत और पाकिस्तान के दरमियान अमन हो तो हम मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला कर सकते हैं। अगर हम मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं करते तो हमारे लिए भी यहां दहशतगर्दी का मसला रहेगा और इनके लिए भी वहां दहशतगर्दी का मसला रहेगा। हम समझते हैं कि कश्मीर भारत का अंदरूनी मसला नहीं है, और अब दुनिया ये मान चुकी है कि जो भी मसला भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग शुरू कर सकता है, जिसका नतीजा में खुदा ना खास्ता एटॉमिक जंग हो सकता है, तो वो किसी का अंदरूनी मसला नहीं हो सकता, वो बैनुल अक़वामी सतह का मसला रहेगा। और इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान से लेके दुनिया के कोने कोने तक, आखिरी दम तक इंसाफ पहुंचाने तक कश्मीर की आवाज उठाते रहेंगे। जहां तक
जहां तक सिंधु का मामला है, ये तो हमारा जिंदगी मौत का मामला है, जिंदगी मौत का मामला है, और हम आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह ताला, बयानिया के सतह पे, सिफारती सतह पे, और अगर हमें मजबूर करते हैं तो जंग लड़ने के लिए तैयार है, मगर हम अपना सिंधु का आवाज बनेंगे, इसका दिफा करेंगे और अपने अवाम तक पानी पहुंचाएंगे। जो लोग सिंधु पे सियासत करते रहते हैं उनको अपना खामोशी मुबारक। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले मौजूद है। हम इस सूबे के, इस मुल्क के अवाम को मायूस नहीं होने देंगे। हम सिंधु का जो जिदोजहद है वो पाकिस्तान के चारों सूबों में और बैनुल-अक़वामी सतह पर लड़ते रहेंगे। भारत को मजबूर करेंगे कि उनको या सिंतास मुआहिदा को मानना पड़ेगा या हमें 6 के 6 दरिया पाकिस्तान के हवाले, जंग की सूरत में पाकिस्तान के हवाले करने पड़ेगा। मैं वज़ीर आज़म साहब का, वज़ीर ख़ारजा का, पूरी दुनिया में जो हमारे सफ़ीर मौजूद है, ख़ास तौर पे न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड नेशंस में, अमेरिका में, यूके में, ईयू में, उन सब का जो हमारा टीम में, जो वज़ीर आज़म ने जो टीम बनाया जिसका क़यादत में कर रहा था, आपकी शरी रहमान साहिबा उसमें शामिल थी, हिना रबानी खर साहिबा उसमें मौजूद थी, साथ साथ हमारा ये सेनेटर फैसल सब्ज़वारी जो कि कराची से है, MQM से है, वो भी हमारे साथ था, मुसद्दक मलिक साहब, खुरम दस्तगीर साहब, बुशरा भट्ट साहिबा, जलील अब्बास जिलानी साहब, ये तमीना जंजुआ साहिबा, उन सब का शुक्रगुजार है जिन्होंने मेरे साथ अनथक मेहनत की, दिन रात मेहनत की। 2-3 हफ्ते में हमने 70 से ज्यादा मुलाकातें की हैं, और इस मेहनत के नतीजे में पाकिस्तान का बयानिया पहले से ज्यादा ठोस है, ज्यादा तगड़ा है। वो लोग जो पहले पाकिस्तान पे शक कर रहे थे, अब वो पाकिस्तान के बाद मानने पर आ चुके हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम अपना जिदोजहद जारी रखेंगे जब तक हम अपना मंजिल पे नहीं पहुंचते। जिए भुट्टो, जिए अवाम, पाकिस्तान खपे। जिए भुट्टो, जिए अवाम, पाकिस्तान खपे।